नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। धार मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री कुक्षी विधायक के जन्मदिन पर आज उनके गृहग्राम तलावाड़ी में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हुआ, जहां उन्होंने केक काटकर कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया। वहीं बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाचते हुए मस्ती में पूर्व मंत्री को माला पहनाकर लंबी आयु की बधाइयां व शुभकामनाएं दी। आगरा डोकी फतेहाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुरा में मंगलवार देर रात हादसा हो गया, जहां एक शौचालय के गड्ढे में खेलते समय 10 वर्ष का बच्चा गिर गया। उसे बचाने के लिए एक के बाद एक 4 लोग गड्ढे में गिर गए, लेकिन उसमें करीब 3 फुट पानी भरा होने के चलते गड्ढे में डूबने लगे। जिसके बाद उसके 2 भाई गड्ढे में कूदे। वह भी जब डूबे तो उनके परिवार का ही एक चाचा भी गड्ढे में उतर गया। जिसके बाद पड़ोस का एक युवक उन्हें बचाने के लिए गड्ढे में उतर गया। एक के बाद एक 5 लोग गड्ढे में गिर गए और बेहोश हो गए। मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। सभी को गड्ढे से बाहर निकालकर और गंभीर अवस्था में फतेहाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई। वहीं 4 को गंभीर अवस्था में आगरा रेफर कर दिया गया, लेकिन उन 4 की भी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुरा निवासी सुरेंद्र के घर के बाहर शौचालय का गड्ढा खोदा गया था। 3 दिन पहले खोदे गए गड्ढे के पास बने एक और गड्ढे का पानी रिस रहा था, जिसके चलते उसमें करीब 3 फीट तक पानी भर गया। मंगलवार शाम करीब 4 बजे सुरेंद्र का 10 वर्षीय पुत्र अनुराग घर के बाहर खेल रहा था। अचानक से फिसल कर गड्ढे में जा गिरा। उसे बचाने के लिए 5 लोग गड्ढे में कूद गए। बताया गया कि करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में गैस बन जाने से तीनों बेहोशी की अवस्था में आ गए, जिसके बाद सभी की मौत हो गई। फतेहाबाद के प्रतापपुरा गांव में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। एक व्यक्ति अपने सेप्टिक टैंक को बना रहे थे, जिसमें 5 व्यक्तियों के गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई थी और 4 व्यक्तियों को हॉस्पिटल एसएन मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां ब्रॉड डेथ घोषित किया गया है। सभी एक ही परिवार के हैं और एक व्यक्ति जो है 4 व्यक्ति एक परिवार के हैं, एक व्यक्ति बगल के परिवार के हैं जो उन्हें बचाने आया था। सभी डेड बॉडी की जो पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और सभी जो मदद और सहायता जो है परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। और जो मौके पर शांति व्यवस्था। यहाँ क्या घटना घटी है आज? यहाँ बच्चा एक गड्ढा खोद रहा हूँ। गाँव में जो पुरानी टंकी की लाइन पड़ी है वो लीक है गई। इधर देखिए सामने से वहाँ से पानी निकला हुआ बातें भी गए उसे। अच्छा, दूसरा बच्चा के सब बोल गए, तीसरा को सब बोल गए, चौथा को सब बोल गए, 5 को सब बोल गए उसे। 5 गए। कौन से गांव की घटना है? प्रतापपुरा। ग्रामीणों को कैसे पता पड़ा इसमें बच्चे गिर गए, बेहोश हो गए? लोग बैठी बाकी मम्मी बैठी। अच्छा, उन लोगों ने फिर हल्ला मचाया। अब स्थिति पता है बच्चों की क्या है? हमको माते अभी कुछ फोन ना अभी एक बच्चा खत्म है कोई, एक मौके पे खत्म हो गया था। रास्ता में ले जाते हैं। अच्छा, और ये किस चीज़ के गड्ढे थे? लैट्रिन के लिए खुदवाया था। लैट्रिन की खुदवाया था। ठीक। नारी विकास समिति द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए धनपुरी नंबर 3 सुभाष स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी पेशेवर यात्रा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया गया। समाज के पिछड़े वर्गों की गरीब महिला के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की गई, ताकि महिलाएं अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सके और इसके लिए उन्हें किसी और पर निर्भर होने की जरूरत ना पड़े। इस स्वरोजगार के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी। ये कार्यक्रम जयप्रकाश के नेतृत्व में कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आशीष माथुर, वरिष्ठ अतिथि माधुरी तिवारी, प्रेसिडेंट मीरा यादव, वाइस प्रेसिडेंट लीना, मास्टर ट्रेनर संगीता पाल, जयप्रकाश, रविकांत, कौशिक राय चौधरी शामिल हुए। द्वारा यहाँ पे जो बैठक रखी गई उसकी मुख्य उद्देश्य क्या, मतलब किस तरीके से आपकी एनजीओ जो है लोगों के लिए कार्य कर रही है? ये नारी विकास समिति, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय से हूँ। भारत सरकार द्वारा वहाँ पे एक आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र दिया गया है भारत सरकार के सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा। वो मुख्यतः जो कौशल विकास का कार्य करता है और कौशल विकास इस तरीके से कि लोग उस कौशल को अपनी आजीविका के रूप में ले सकें और
उससे कुछ आजीविका प्राप्त कर सकें। अब तक हमने यहाँ पे कोदो जो है उसकी ब्रांडिंग का कार्य किया है, लोगों को कोदो का किस तरीके से मार्केट करना है, ब्रांडिंग करना है, ये सिखाया है। रेहटी थाना क्षेत्र के खड़गांव का एक मामला सामने आया है, जहां सीमा गोस्वामी को उसके पिता ने उन्हें 2 एकड़ जमीन दी थी, जिसे सीमा बाई प्रतिवर्ष किराए पर देती थी। इस वर्ष उनकी जमीन के पैसे उनके जीजा लक्ष्मणपुरी ने नहीं दिए, जिससे उन्हें जीवन यापन में परेशानी हो रही थी। जिसके बाद महिला रेहटी थाना में विगत 3 दिन से आ रही थी, पुलिस से पैसे दिलवाने की अपील कर रही थी, पर 3 दिन से रेहटी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान होकर महिला रेहटी की कोलार कॉलोनी थाना और तहसील के बीच की पानी की टंकी पर चढ़ गई। करीब 3 घंटे बाद एसडीएम बुधनी शैलेंद्र हिनोतिया की समझाइश के बाद महिला बच्चों समेत पानी की टंकी से उतरी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को बुलाकर महिला के पैसे दिलाए, साथ ही जमीन की परेशानी की लिखापढ़ी करवाई। सिंह भैया, आप हमारे भाई कहलाते हो, आप कहते हो मेरी बहन भांजियों को कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ही के राज में, आप ही के जिले में, विधानसभा, आप ही की तहसील नसरुल्लागंज, आपका क्षेत्र विधानसभा सीट बुधनी, मैं देखो ये 2 मेरी छोटी छोटी कन्याएं भांजिया और हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। मेरी 2 एकड़ जमीन पे मेरे जियाजी लक्ष्मणपुरी ने कब्जा जमाया। आप बोल रहे थे कोई किसी का हक नहीं छीन सकता, 10 हाथ गड्ढे में गाड़ दूंगा। मैं चिल्ला कह रही, मेरी क्यों नहीं सुन रहा, क्यों नहीं गड्ढे में गाड़ रहे हो? पूरा मामला था, महिला पानी की टंकी पे चढ़ी हुई थी, उसका कोई भूमि संबंधी विवाद था, भाई बहन और इसका माँ का। तो ये खड़गांव नसरुल्लागंज तहसील का है और वो 2-3 बार आई, वो उसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है एक्चुअली में, वो अपना हिस्सा लेना चाहती है। 2 दिन में थाने में आई, कार्रवाई नहीं हुई, इस कारण उसने ये कदम उठाया। अभी उसको सबसाइड कर दिया है, पैसा दिला दिया, लिखा पढ़ी करा रहे हैं। उसके जो जीजा ने कब्जा करके रखा था, उसने लिख के दे रहा है कि मैं कब्जा नहीं कर रहा। आपकी जागरूकता के कारण एक महिला आत्महत्या से करने से बच गई और आप। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।